आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दो काफी अलग पर बहुत ही दिलचस्प विषयों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। पहला, एक नया डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन रेफरल प्रोग्राम जो आजकल काफी चर्चा में है, और दूसरा, ऑन पैसिव इकोसिस्टम के बैकएंड में हो रहे कुछ बड़े तकनीकी बदलाव। डिजिटल अर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दुनिया में ये दोनों ही अपडेट्स अपने आप में काफी अहमियत रखते हैं। तो चलिए एक एक करके इन नए तथ्यों को समझते हैं। सोचिए जरा, क्या बिना किसी विड्रॉल बटन के बिटकॉइन कमाना वाकई संभव है? खैर, सुनने में ये काफ़ी अजीब और विरोधाभासी लगता है ना? लेकिन जिस डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो स्ट्रैटेजी की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा और मुख्य दावा यही है। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि एक ऐसी प्रणाली मौजूद है जहाँ पैसे निकालने के लिए किसी केंद्रीय बटन की ज़रूरत ही नहीं होती। अब ये आखिर काम कैसे करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आइए इस पर विस्तार से नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। एक झलक देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस नई बिटकॉइन अर्निंग प्लेटफॉर्म को समझेंगे, फिर इसकी इन्वेस्टमेंट और रेफरल की शर्तों पर बात करेंगे। उसके बाद हम अपना रुख ऑन पैसिव के नए AI KYC अपडेट्स की तरफ मुड़ेंगे। चौथे पॉइंट में तकनीकी सुधार और एक नए ब्रिज कॉन्सेप्ट की चर्चा होगी, और अंत में एक बहुत ही जरूरी रिस्क वार्निंग यानी जोखिम से जुड़ी चेतावनी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, नया बिटकॉइन अर्निंग प्लेटफॉर्म और उसके डिसेंट्रलाइज्ड अवसर। देखिए, इस सिस्टम में एंट्री लेने का एक बड़ा ही सटीक आंकड़ा बताया गया है, और वो है एग्जैक्टली 0.0001 BTC। इस टेलीग्राम आधारित क्रिप्टो करेंसी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आपको इतने बिटकॉइन की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको आज के डॉलर रेट के हिसाब से देखें तो ये लगभग 80 से 83 अमेरिकन डॉलर के आसपास बैठता है। और हाँ, इसके साथ एक छोटी सी शर्त और जुड़ी है। आपके पास टोकन पॉकेट नाम के वॉलेट में गैस फीस के लिए लगभग आधा या $1 का BNB टोकन भी होना चाहिए। ये शुरुआती निवेश इस पूरे सेटअप का एंट्री गेट बताया गया है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, निवेश और रेफरल की शर्तें। आखिर इस मैट्रिक्स का पूरा ढांचा कैसा दिखता है? इस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर एक्चुअली काफ़ी सीधा है, पर इसके रूल्स काफ़ी सख्त हैं। पहला स्टेप बिल्कुल सिंपल है, अपने 0.0001 BTC के साथ एक ID बनाइए। दूसरा और सबसे अहम स्टेप यह है कि आपको ठीक 2 ऐसे डायरेक्ट रेफरल्स लाने होंगे जो असल में काम करने वाले हों। और यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है कि खुद की ही 3 फेक ID बनाकर बिल्कुल नहीं बैठना है, वरना इस सिस्टम से एक पैसा भी नहीं आएगा। उसके बाद तीसरा कदम सिर्फ इंतजार करना है। जैसे ही आपके वो 2 रेफरल्स अपने खुद के 2 लोग ले आते हैं, तब जाकर शुरुआती निवेश वापस मिलने का दावा किया गया है, और आपकी ID बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के अगले लेवल में ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाती है। अब वापस उस शुरुआती पॉइंट पर आते हैं जो हमने डिस्कस किया था। आखिर ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑटो पेमेंट क्या बला है? खैर, इसका मुख्य दावा यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर कहीं कोई विड्रॉल बटन नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड आधार पर चलने का दावा करता है। जैसे जैसे नेटवर्क आगे बढ़ता है, यानी जैसे ही लोग अपने 2 रेफरल्स जोड़ते हैं, कमीशन कंप्लीटली ऑटोमेटिक तरीके से सीधे यूजर के वॉलेट में भेज दिया जाता है। किसी भी केंद्रीय कंपनी या एडमिन के पास आपके पैसे रोकने या निकालने की पावर नहीं होती, और यही वजह है कि इसको बाकी पुराने प्लेटफॉर्म से अलग बताया गया है। तो चलिए अब इस चर्चा की दिशा थोड़ी बदलते हैं और तीसरे भाग की तरफ चलते हैं, ऑन पैसिव AI KYC अपडेट। देखते हैं बैकएंड पर क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। ऑन पैसिव इकोसिस्टम के आंतरिक टेक बदलावों को लेकर कॉर्पोरेट लेवल से काफ़ी जानकारी निकल कर आई है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि उन्होंने एक इन हाउस AI KYC सिस्टम ऑफिशियली शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ डेटा मॉनिटरिंग यानी डेटा पर नज़र रखने की क्षमता को भी एक्टिव कर दिया गया है, और डेटा मोनेटाइजेशन की दिशा में भी तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। इन नए आंतरिक अपडेट्स का सीधा सा लक्ष्य ये लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल करके यूज़र वेरिफिकेशन को मजबूत बनाया जाए और सिस्टम को एक नई रफ्तार दी जाए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक इन तकनीकी बदलावों की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, बताया गया है कि पास्ट में यूजर्स को अपनी KYC यानी वेरिफिकेशन प्रक्रिया में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि कुछ लोगों की IDs तक डिलीट हो गई थी। ये जो नया AI KYC सिस्टम लाया गया है, ये खास तौर पर उन्हीं पुरानी तकनीकी परेशानियों को जड़ से उखाड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। बेसिकली एक पुराने हेडेक को एक नए AI सॉल्यूशन से ठीक करने का पूरा प्रयास यहां दिखाई दे रहा है। और इस पूरे रेफरेंस में एक खास शब्दांश काफी बार हाईलाइट किया गया है, विदाउट ब्लिंक और ग्लिच, जिसका मतलब है बिना एक भी पलक झपके और बिना किसी तकनीकी रुकावट के। ये कोई आम बात नहीं है,
ये एक बहुत ही मजबूत कॉर्पोरेट प्रॉमिस है। इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि आगे बढ़ते हुए पूरे सिस्टम का अनुभव बिल्कुल स्मूथ और एरर फ्री होने वाला है। ये एक तरह का भरोसा दिलाने की कोशिश है कि भाई पुरानी केवाईसी समस्याएं अब बीते कल की बात हो चुकी हैं। चौथा भाग, तकनीकी सुधार और एक नया ब्रिज। आइए अब देखते हैं कि ये पूरा नेटवर्क माइग्रेट कैसे हो रहा है। अगर हम पुराने और नए फेज के बीच का अंतर समझें तो फ्रेमवर्क बिल्कुल अलग हो गया है। पुराना फेज वो था जहां हमें टेक्निकल और केवाईसी इशू सुनने को मिल रहे थे, लेकिन अब इस नए बिजनेस मॉडल तक पहुंचने के लिए एक अनिवार्य ब्रिज या कह लीजिए एक पुल तैयार किया गया है, जिसका नाम रखा गया है विक्ट्री विद ऐश। हर एक पुराने यूजर और फाउंडर को लाजमी रूप से इस ब्रिज से गुजरना पड़ेगा और अपनी केवाईसी सक्सेसफुली क्लियर करनी होगी। सिर्फ तभी वो इस नए बिजनेस लेवल के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। ये एक अनिवार्य ट्रांजिशन प्रोसेस है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी भाग पर, एक रियलिटी चेक। देखिए, हाइप और टेक अपडेट्स अपनी जगह हैं, पर यहां एक बहुत ही सटीक रियलिटी चेक सामने रखा गया है। चेतावनी बिल्कुल साफ है, सिर्फ इसलिए अपना पैसा मत लगाइए क्योंकि आपने इंटरनेट पर कोई प्रचार देख लिया है। पहले भी ऐसी चीजों में लोगों का भारी नुकसान हुआ है। जब भी ये सिस्टम्स लाइव होते हैं और आपसे रियल मनी या क्रिप्टो मांगते हैं, तो वहां हमेशा एक अंतर्निहित जोखिम होता है। ये इस अनरेगुलेटेड डिजिटल दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है, जिसे इस चर्चा में बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल सामने रखा गया है। इसका पॉइंट सिर्फ इतना है कि टेक अपडेट्स पर बात करना एक चीज है, लेकिन वित्तीय निवेश करना बिल्कुल अलग बात। इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए। कॉर्पोरेट बैकएंड पर क्या हो रहा है ये जानना अच्छी बात है, लेकिन जब खुद की जेब से पैसे लगाने की बात आए तो वो डिसीजन 100% पर्सनल होना चाहिए। सिर्फ किसी प्रमोशनल अपडेट को सुनकर ब्लाइंडली पैसा लगा देना सच में खतरनाक हो सकता है। बिजनेस को अपनी समझ और सबसे जरूरी अपने जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन सारी बातों के बाद अंत में एक काफी गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड वेल्थ और बिल्कुल ग्लिच फ्री एआई सिस्टम के बड़े बड़े वादे हैं, और दूसरी तरफ इन अनियंत्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के असली अटल जोखिम हैं। तो क्या ये शानदार वादे इन जोखिमों पर भारी पड़ते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है, और इस पर गहन चिंतन करना बहुत जरूरी है। किसी भी नए अर्निंग प्लेटफॉर्म में कदम रखने से पहले उसकी हाइप और रियलिटी दोनों का विश्लेषण करना वाकई बहुत आवश्यक है। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।